अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इससे पहले आपने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने का और ईमान लाने का वाक़या सुना कि कैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिल बनकर गए थे, नाउज़ बिल्लाह, लेकिन जब आए तो एक सच्चे पक्के मुसलमान बनकर आए। सुभान अल्लाह। और जब इस्लाम कबूल किया तो डंके के चोट पर इस्लाम की दावत दी और डंके की चोट पर इस्लाम के जो इबादत थी वो मक्कतुल मुकर्रमा में अदा किया। आइए आज हम जानते हैं कि बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक़सा को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों कैसे फ़तह हुई और कैसे मस्जिद अक़सा मुसलमानों के कब्ज़े में आई। और फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि फिर बैतुल मुक़द्दस यानी फ़िलिस्तीन जो इस वक्त है, वहाँ जो मस्जिद अक़सा है वो कैसे फिर मुसलमानों के हाथों से निकला और फिर कैसे हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको फ़तह किया और फिर कैसे फिर मुसलमानों के हाथों से निकला और अब आइंदा क्या होने वाला है, इंशाअल्लाह सब कुछ जानेंगे। आज हम लोग ये जानेंगे कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कैसे उसको फ़तह किया। दोस्तों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम को अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शान में बड़ी क़सीदे लिखे गए। किसी ने कहा कि दीगर जो सहाबा इकराम हैं वो मुरीदे नबी हैं और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुरादे नबी हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अल्लाह से दुआ करके मांगा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने और उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में मुसलमानों को बड़ी बड़ी फ़तह नसीब हुई। चुनांचे मुसलमानों का जो लश्कर था वो फ़तह करते करते फ़िलिस्तीन यानी बैतुल मुक़द्दस पहुँचते हैं। बैतुल मुक़द्दस का घेराव कर लिया मुसलमानों ने। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, दीगर सहाबा इकराम ने, और सब महसूर हो गए, किला बंद हो गए। वहाँ के जो उस वक्त के पादरी थे और मस्जिद अक़सा उन्हीं के कंट्रोल में थी और मस्जिद अक़सा पर उन्हीं पादरियों का, ईसाइयों का कब्ज़ा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी ख्वाहिश थी कि किसी तरह ये जो मस्जिद अक़सा है वो आज़ाद हो जाए और फिर दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में आ जाए। बहरकैफ जब इस्लामी लश्कर ने घेराव किया तो पादरियों ने कहा कि हम चाहते हैं कि आपके जो खलीफा हैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो यहाँ आए। ये ख़त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेजा गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद अक़सा का सफ़र का इरादा किया और मदीना के जो खलीफा हैं उनका नाइब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुकर्रर किया गया और वहाँ से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु कूच करते। जब कूच का इरादा हुआ, जब फ़िलिस्तीन के जाने का इरादा हुआ तो मुसलमानों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आपके लिए हम उम्दा से उम्दा कपड़ा बनवाते हैं, हम उम्दा से उम्दा कपड़ा सिलवाते हैं, क्योंकि जब आप वहाँ जाएंगे बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करेंगे तो लोग आपकी हालत देख कर के पेवंद लगे कपड़े पहने हैं इनके खलीफा, क्या कहेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तारीख़ी जुमला कहा, लोगों, हमें कपड़ों से इज़्ज़त नहीं मिली है, हमें जो इज़्ज़त मिली है वो इस्लाम से मिली है। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेवंद लगे लिबास पहने, ऊँट लिया, ग़ुलाम साथ में है, चल दिए। सफ़र का इरादा है मस्जिद अक़सा को फ़तह का। और देखिए, आपने तो बड़े बड़े बादशाहों के बड़े बड़े फुतूहात के वाक़े सुने होंगे, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा वाक़या आपने बहुत कम ही सुना होगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने रास्ता बड़ा तवील है, रास्ता बहुत लंबा है, अपने ग़ुलाम से कहता है कि ऐसा करो कि बारी मुतय्यन कर लो, कुछ दूर हम पैदल चलेंगे, आप ऊँटनी पर चलना, मैं महार पकड़ कर चलूँगा, कुछ
देर मैं ऊँटनी पर सवार हूँगा और आप महार पकड़ कर चलना। देखिए कितना इंसाफ है एक बादशाह का, और वो भी छोटा मोटा कोई आदमी नहीं है। 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर हुकूमत करने वाला बादशाह हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब कुछ दूर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ऊँटनी पर सवार होते हैं, गुलाम पैदल चलता है। कुछ दूर गुलाम सवार होता है और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु पैदल चलते हैं और ऊँटनी का महार पकड़ कर चलते हैं। जब मस्जिद अक्सा तक पहुंचने का वक्त आया तो अब गुलाम का नंबर था। दुनिया ये देखना चाहती थी कि आज बादशाह कैसा इंसाफ करेंगे। गुलाम कह रहा है कि ए मुसलमानों के सरदार, आप ऊँटनी पर सवार हो जाएं, मैं ऊँटनी की महार पकड़कर मैं ही पैदल जाऊंगा। लोग क्या कहेंगे कि बादशाह पैदल आ रहा है, गुलाम सवार है। लेकिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का इंसाफ देखिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि नहीं, आप ही को सवार होना पड़ेगा। चुनांचे गुलाम को सवार किया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊँटनी के महार को पकड़ा और फिर चलने लगी। पादरियों ने, कुछ लोगों ने कहा कि शायद इनका जो खलीफा है वो ऊँटनी पर सवार है। लोगों ने इशारा किया कि वो शख्स नहीं है, हमारा खलीफा वो है जो ऊँटनी की महार को लेकर पैदल चल रहा है। अरे ऊँटनी पर सवार तो उनका गुलाम है। पादरियों ने जब देखा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को तो कह बेसाख्ता ये पुकार उठे कि हमने किताबों में पढ़ा था कि जो शख्स मस्जिद अक्सा को फतह करेगा उनकी यही हालत होगी। चुनांचे हम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में लोग गिर पड़े और मस्जिद अक्सा की चाबियां दे दी। ये थे हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। दोस्तों आगे फिर हम बयान करेंगे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ीद वाक़यात और खिलाफत के बारे में। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर ही कमेंट में अपनी राय दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।